जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, वहीं सरहद पर तैनात हमारे जाबाज बीएसएफ के जवानों ने दुश्मन के एक और नापाक मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया। सीमा पार से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी को बीएसएफ ने जिंदा दबोच लिया। जो है, आपने सही सुना, जिंदा पकड़ा गया एक पाकिस्तानी। अब सवाल यह है कि आधी रात के सन्नाटे में यह शख्स कटीले तारों को पार कर भारत में क्यों दाखिल हो रहा था? क्या ये कोई आम नागरिक था पाकिस्तान का, या फिर ये किसी आतंकी साजिश का हिस्सा है जो कि 20 और 21 जुलाई की आधी रात को पुंछ के पहाड़ियों के बीच से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था? दरअसल तारीख 21 जुलाई की थी, समय था आधी रात का। पुंछ सेक्टर में बीएसएफ की 134वीं बटालियन के जवान अपनी रूटीन गश्त पर थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन जवानों की नज़र बाज की तरफ सरहद के हर हलचल पर टिकी रहती है। तभी बीओपी यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट मलाबेला के एफडीपी 27 के पास कुछ आहट होती है। घने अंधेरे में जवानों ने देखा कि एक संदिग्ध साया पाकिस्तान की ओर से रेंगते हुए भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा बलों ने तुरंत अपनी पोजीशन ली। जवानों ने पूरी बहादुरी और संयम दिखाते हुए उसे रुकने की चेतावनी दी। चिल्लाकर कहा भी, रुक जाओ वरना गोली चला दी जाएगी। लेकिन घुसपैठिए ने चेतावनी को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा। उसे लगा शायद वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर निकल जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका सामना हिंदुस्तान के शेरों से है, जो मौत को भी मात देना जानते हैं। बिना एक पल गवाए बीएसएफ के जवानों ने बिजली की फुर्ती दिखाई और उसे मौके पर ही दबोच लिया। उसे तुरंत हिरासत में लेके बीओपी मालबेला लाया गया, जहां पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये शख्स कौन है, तो आइए आपको बताते हैं। प्रारंभिक पूछताछ में जो सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद रफ़ीक उर्फ काला के रूप में हुई है। इसकी उम्र करीब 53 साल की है। ये पाकिस्तान के गांव पिंडी का रहने वाला है। जब जवानों ने इसकी तलाशी ली तो इसके पास से कई सारी चीज़ें बरामद हुई, और ऐसी चीज़ें जो कि किसी को भी सोचने पे मजबूर कर सकती हैं। इसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। इसके पास से पहला पाकिस्तानी पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड बरामद हुआ है। इसके साथ ही सिगरेट और लाइटर मिली है, और साथ ही में एक तंबाकू का पैकेट, खाने पीने का सामान जैसे कि केक, बिस्किट, चॉकलेट, और इसके साथ जो सामान मिला है वो एक चश्मा और एक वॉलेट। लेकिन सबसे अजीब था इसका बयान। मोहम्मद रफ़ीक का दावा है कि वो पाकिस्तान के गांव लूनी से अपनी बहन से मिलने गांव जा रहा था। अब आप सोचिए, कोई अपनी बहन से मिलने के लिए आधी रात को कटीली तार क्यों पार करेगा? छिपते छिपाते दूसरे देश की सीमा में घुसने की कोशिश क्यों करेगा? ये कहानी है जो गले के नीचे नहीं उतर रही। सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले की तह तक जाने में जुटी हैं। क्या मोहम्मद रफ़ीक सिर्फ एक भटका हुआ नागरिक है, या फिर किसी बड़ी साजिश के तहत लोकल गाइड या रेकी करने के मंसूबे से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था? कश्मीर में अक्सर देखा गया है कि सीमा पार बैठे आतंकी पहले ऐसे ही लोगों को भेजकर सुरक्षा व्यवस्था की टोह लेते हैं। अधिकारी इस बात की जांच भी कर रहे हैं कि क्या उसके पास से कोई गुप्त संदेश या ऐसी तकनीक तो नहीं मिली जिसे वो भारतीय सीमा के अंदर किसी को देने वाला था। फिलहाल आरोपी बीएसएफ की कड़ी हिरासत में है और सुरक्षा एजेंसियां उससे गहन पूछताछ कर रही। खैर, भारत की सीमाएं सुरक्षित है, क्योंकि हमारे जवान 24 घंटे अपनी जान हथेली पर रखकर वहां पर खड़े हैं। पुंछ की इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि घुसपैठ की हर कोशिश का अंजाम सिर्फ हार होगा, चाहे कोई आतंकी हो या संदिग्ध घुसपैठिया। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवानों की नज़रों से बच पाना नामुमकिन। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।